बैलेंस्ड माइंड, स्थिर दिमाग वाला, स्थिर मन वाला, जिसका मन और इंद्रियां उसके काबू में हो। कहते हैं कि हमें मन को अपना दास बनाना है, ना कि हमको मन का दास बनना है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे सुसाइडल केसेस बहुत होते हैं। जब कोई इंसान अगर हम सेलिब्रिटीज को लें या किसी को भी ले लें, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 10th क्लास का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, सुसाइड कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और फिर सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे विचार जो हैं, ऐसी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार हमारे बच्चों के मन में भी क्यों आ रहा है, या हमारे अंदर भी क्यों आ रहा है, किसी भी एज में आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बैलेंस्ड नहीं है। भगवत गीता द जॉय ऑफ लाइफ, क्योंकि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जब वो नंद बाबा के घर जब उनको लेकर गए, जब उनको पता लगा कि सबको की जन्म हुआ है, पुत्र हुआ है, तो सबने क्या बोला, नंद के घर आनंद भयो। नंद के आनंद भयो मतलब नंद के घर आनंद आया है। तो जब नंद के घर आनंद आया है, तो कृष्ण भगवान जब हमारे जीवन में आएंगे तो इट विल बी कंप्लीटली हैप्पीनेस, आनंद होगा। काजल जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि जिस तरह से आपने ये पर्पस बताया कि भगवान की प्राप्ति, तो मुझे तो ये लगा कि पर्पस ये भी आइडेंटिफाई होता है कि हम, हर एक मनुष्य इस जन्म में आया है तो कुछ करने के लिए आया है। तो अगर कुछ करने के लिए आया है तो वैसा भी कुछ करने मीन्स क्या उसने करना है, तो वो भी एक पर्पस हो सकता है, या सिर्फ भगवान की प्राप्ति ही एक पर्पस है। अच्छे भी तो भुगत रहे हैं। जब हमारे साथ अच्छा होता है तब तो हम नहीं बोलते वाई मी, तो फिर जब बुरा होता है तब क्यों बोलते हैं वाई मी। हाँ, भगवत गीता में जो है हर एक सवाल का जवाब छुपा हुआ। बिल्कुल डेफिनेटली है। तो अभी तो हमने सिर्फ अध्याय 2 तक की चर्चा करी है। अभी तो 18वें तक जाना है। तो तो वही है कि लॉट टू वो टॉक। बोलते हैं ना, हर समस्या का हल जो है वो भगवत गीता में छुपा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल है, बस ये बिल्कुल है है, बिल्कुल कि है। हमने जो है वो छुपी हुई जो चीजें हैं, तो इसलिए भगवत गीता के बारे में हम ना केवल ये समझे कि हाँ जी ये तो अब बुजुर्ग हो गए, ये रिटायर हो गए, उनको पढ़नी चाहिए, बल्कि शुरुआत में बचपन से ही जी हमें जो है जी बिल्कुल। उसको जो है अपने अमल में कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो हम समझें और उसको अपनाएं, और अपना के अपने जीवन को और खुशीमय और बिल्कुल बिल्कुल समृद्ध बनाएं। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम सुशील ग्रोवर है, और आज वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे इस एपिसोड में जो महिला हमारे साथ है, मैं महिला नहीं कहूँगा, एक लड़की ही कहूँगा, क्योंकि वो हमारी जो है यंग जनरेशन से हैं। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है आपका भगवत गीता, द जॉय ऑफ लाइफ। तो कई बार जब भगवत गीता की बात आती है तो वो बोलता है अरे ये बुजुर्गों की बात है, बड़े लोगों की बात है। लेकिन आज आपके सामने एक यंग पर्सनालिटी, यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी आपके बीच में है। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता हमारी लाइफ में किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है, क्या कर सकती है। तो इनका नाम है काजल अनेजा डोगरा, और ये जो है एक डेडिकेटेड टीचर है भगवत गीता की, और ये निस्वार्थ भावना से जो है ये भगवत गीता की टीचिंग्स जो है ये सिखाती हैं। इनका प्रतिदिन जो है एक लिस्ट है जिसमें ये हर रोज एक श्लोक जो है अपने सब लोगों को जो है, जो भी इनकी जानकारी चाहते हैं, तो उनको वो श्लोक ना केवल सुनाती हैं, उसके साथ में उसको बहुत ही सरल शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन भी करती हैं। इनकी मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भगवत गीता के बारे में जाने, अनेक लोगों को जो है आध्यात्मिक शिक्षा और कैसे खुश रहना है उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काजल जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। जय श्री राधे, जय श्री बिहारी जी की। तो सबसे राधे पहले तो श्याम। काजल जी ये बताइए कि हमारा जो आपकी जर्नी है, तो किस तरह से, क्योंकि बहुत कम हम देखते हैं कि यंग लोग जो है ऐसे स्पिरिचुअल और इसमें जुड़े हुए हैं। तो आपकी अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए कि ये जर्नी शुरुआत कैसे हुई। ओके। जय श्री राधे, राधे श्याम, जय श्री बिहारी जी की। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जर्नी स्पिरिचुअल ऐसे शुरू हुई, बचपन से स्पिरिचुअल तो हम थे, क्योंकि पेरेंट्स को देखते थे, मम्मी को मैं देखती थी पूजा करते हुए। माता रानी की बहुत भक्त थी मेरी मम्मी, अभी भी हैं, पूजा करती थी, तो बचपन से उनको देखा था। तो उनको देख के जैसे सीखा कि हाँ पूजा करनी है। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम था लाइफ का, कि हमारा जो जन्म है वो लाइफ हमें क्यों मिली है। तो उस तरह से पूजा करते हुए जैसे कि हमने अपनी बचपन गुजारा, उसके बाद शादी हो गई। तो बस काफी साल गुजर गए ऐसे ही लाइफ बिताते हुए, एंजॉय करते हुए, और बस टाइम बीतता जा रहा था। लेकिन एग्जैक्टली लाइफ का मोटिव नहीं मालूम था कि मोटिव क्या है, और शायद हमने कभी सोचा भी नहीं।
और अगर मैं भगवत गीता नहीं पढ़ी होती और मुझे ठाकुर जी से प्रेम नहीं हुआ होता, राधा रानी से प्यार नहीं हुआ होता, तो मुझे शायद पता भी नहीं चलता कि जो हमें मनुष्य जीवन मिला है वो क्यों मिला है। तो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ने एक बार ऐसे ही सरसरी तौर पे बात की, मेरे को बोला कि काजल, तुमको मालूम है कि अगर हम राधा रानी का नाम लेते हैं ना तो ठाकुर जी कृष्ण भगवान बहुत खुश होते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उससे कुछ दिन पहले अगर हम चलें तो मुझे एक बार सपना आया, मुझे कृष्ण भगवान दिखे सपने में, मतलब चित्र दिखा उनका, नॉट एग्जैक्टली वैसे, मतलब जैसे हम लोग मंदिरों में चित्र देखते हैं, कैलेंडर में फोटो देखते हैं भगवान की बांसुरी पकड़े हुए। और एक संत दिखे, उन्होंने बोला कि तेरा उद्धार यही करेंगे, बस इतना ही मुझे नजर आया। तो अगले दिन मैं सुबह उठी तो इट वॉज वेरी रैंडम थिंग, तो मुझे लगा कि ये कैसा सपना था, मतलब कृष्ण कौन है। मैं एग्जैक्टली मुझे ये पता था कि हाँ राधा कृष्ण है, बचपन से लेके मुझे लगता है कि 36-37 की एज तक मुझे यही लगता था, 35-36, यस नाउ आई एम 40, सो 35-36 तक मुझे ये लगता था कि राधा कृष्ण है, कोई है। बट ये नहीं पता था कि एक्चुअल में भगवान कृष्ण ही है और बाकी तो सब देवी देवता हैं। मुझे लगता है हम, मतलब मुझे लगता है 70-80% लोगों को, मुझे इनफैक्ट 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं है। मतलब मैं अपनी जनरेशन की बात करूं या अपने बुजुर्गों की भी बात करूं, जो जैसे मेरे से बड़े हैं, मेरे पेरेंट्स की एज के हैं या उनसे भी बड़े हैं, तो आज भी मैं लोगों से जैसे बात करती हूँ तो काफी लोगों को मालूम नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि जो देवी देवता हैं जो मंदिरों में हम जाते हैं, और कृष्ण भगवान है, राम है, शिव है, या माता रानी है, या गणेश जी हैं, जैसे कहते हैं ना हिंदुओं में लोग कहते हैं बहुत कंफ्यूजन है। बट कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी। अगर हमने भगवत गीता पढ़ी होती तो हमें पता लगता कि देयर इज नो कंफ्यूजन, क्योंकि भगवान ने बहुत ही सिंपल वे में सब कुछ समझाया है। तो जब मुझे वो दिखे तो मुझे तब तक ये नहीं मालूम था कि एक्चुअल में भगवान तो कृष्ण ही है और बाकी तो सब देवी देवता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है और सब स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स उन्होंने अलग अलग डिविजन्स में डाले हुए हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए, जब मैंने बताया आपको, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप राधा का नाम लो तो कृष्ण भगवान खुश होते हैं। आई सेड ओके, चलो आज से हम राधा राधा बोलेंगे। तो मैंने बच्चों को बोला हम गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, गुड नाइट नहीं बोलेंगे, हम राधा राधा बोलेंगे। जबकि मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, इट वॉज वेरी रैंडम थिंग कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा नाम है, लेना चाहिए, सबका उद्धार होगा इस प्रकार। तो उसके बाद एक भजन है बरसाने वाली राधे, तो वो मैंने अपने घर में चलाना शुरू किया। मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन ही बीते होंगे तो मेरे हस्बैंड को एक प्रोजेक्ट मिला वृंदावन से, वृंदावन धाम से एक प्रोजेक्ट मिला मेरे हस्बैंड को। तो उनका वहां जाना हुआ। पहले गई हूँ मैं वृंदावन, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम गई, मैं पहले भी गई थी। बट पहले हम सिर्फ वैसे ही जाया करते थे कि चलो ठीक है, जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वो वैसा भाव नहीं था जो आज है, वो प्रेम का भाव नहीं था प्रभु के साथ। तो बस वैसे ही जाया करते थे। पर जब, और मुझे क्या है कि भीड़ से बहुत डर लगता है मंदिर में। मैं बचपन से जाना जाती हूँ, लेकिन बहुत क्राउडेड प्लेसेस पे, जैसे मंदिरों में कभी कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है और बहुत भीड़ है, लाइन है, तो मैं नहीं जा सकती, मुझे फोबिया है, घबराहट होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ मैं। तो जब मैं उनके साथ गई तो काफी मंदिरों में हमने दर्शन किए। तो मैंने कहा चलो बाके बिहारी मंदिर भी हो लेते हैं, और बाके बिहारी मंदिर में तो बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है। लेकिन हाँ, अब वो भीड़ मुझे भीड़ नहीं नजर आती। उस टाइम पे मुझे वो लगता था कि बहुत धक्के हैं, बहुत भीड़ है। तो जब मैं गई अंदर, और मेरे हस्बैंड को मालूम था कि मुझे भीड़ से डर लगता है, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ था कि ये इसको घबराहट ना हो, घबराए ना। तो मेरे को लगता है कोई 4-5 साल हुए होंगे इस बात को, या शायद ज्यादा, तो याद भी नहीं कब से प्रेम हुआ उनसे। तो हम गए अंदर, तो मैंने बिहारी जी का विग्रह देखा। और ऐसा नहीं कि मैं उनको फर्स्ट टाइम देख रही थी, पहले भी देखा था, पर इस बार जब मैंने देखा तो मुझे उनसे प्यार हो गया। इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। जैसे आप किसी को पहली बार देखें और वो आपको भा जाए, बस आपकी आंखों से मन में उतर जाए, तो ये उसी उसी तरह से था। बहुत भीड़ थी, बहुत धक्के थे, और मैंने उन्हीं को देखे जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अरे चल चल, क्या कर रही है यार, क्या कर रही है, बहुत भीड़ है काजल, चलो चलो। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भीड़ नहीं नजर आ रही, मुझे उनको देखने दो, मुझे उनको देखने दो। तो समहाउ मैं उनको थोड़ी देर निहारा, बट यस भीड़ बहुत थी, तो हम फिर दर्शन करके निकल लिए, वहां से चले गए। उसके बाद आने के बाद मुझे बार बार लगता था कि मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं, बार बार लगता था। आज भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा मन तो वृंदावन में है, बट शारीरिक रूप से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हूँ, अपना गृहस्थ जीवन चला रही हूँ, लेकिन मन मेरा आज भी वहीं रहता है। तो बस जब हम वापस आए तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई, जैसे कि हम किसी को मिलें, किसी को पहली बार देखें और वो हमें अच्छा लगे, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हो जाती है, क्यूरियोसिटी हो जाती है उसके बारे में जानने की। तो तब भी मुझे ये नहीं पता था कि कृष्ण ही भगवान है, मतलब था कि ठीक है कृष्ण के दर्शन हो गए, ठीक है। तो अब मुझे था कि मैं उनके बारे में जानूं कि वो कौन है।
तो भगवत गीता तो मुझे मालूम था कि हाँ भगवत गीता ऐसे तुम्हारे हिंदू की आपको पता होगा होली बुक भी है। तो मुझे लगा नहीं यार मुझे इसको पढ़ना चाहिए। अब पढ़ें कैसे? या तो कोई कोर्स करें, या कोई टीचर मिले, या जैसे इस्कॉन एक एसोसिएशन है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो कि टीचिंग करवाते हैं भगवत गीता की फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनकी तरफ से एक सर्विस है सोसाइटी के लिए, और मैंने भी वहीं से बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे क्लासेस ली हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के मैंने कोर्सेज किए हैं, महाभारत कोर्स किया है, भगवत गीता कोर्स किया है, रामायण की भी किया है, उस तरह से मैंने कोर्सेज किए हैं। तो बहुत सीखा मैंने वहां से। तो मुझे तब तक ये था, हाँ इस्कॉन के भी वो लाइफ टाइम मेंबर्स, मेरे फादर साहब लाइफ टाइम मेंबर थे उसके। तो हम अपने बर्थडेज पे उधर जाते थे, पूजा होती थी, वो सब था। लेकिन एग्जैक्ट जो कहें कि कनेक्शन नहीं था प्रभु के साथ, वो अब जुड़ना शुरू हुआ। तो जिस तरह से भगवान कहते हैं ना कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही था कि मैंने एक कदम बढ़ाया, सोचा कि मैं जानूं कि कौन है कृष्ण, कौन है, भगवत गीता से जानूं कि उनकी कहते हैं उन्होंने टीचिंग्स हैं, तो वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए। तो करते करते रैंडमली मेरे पास एक मैसेज आया कि डू यू वांट टू लर्न भगवत गीता। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। मैं ये मानती हूँ कि वो प्रभु की कृपा है। जैसे कि मैंने एक कदम बढ़ाया तो उन्होंने अपने 100 कदम बढ़ाए। तो मैंने उस पर रजिस्टर किया। स्टार्टिंग मेरी हुई उस तब से। तो मैंने पहले 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स किया। उसके बाद करते 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 ऐसे कोई लिंक्स बनते गए कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। और जब मैंने कोर्सेज किए तो उन कोर्सेज में मैंने जाना और मैंने पहचाना कि यार अभी तक तो हम लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मतलब वेस्ट। हमारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, प्रभु ने बहुत कुछ दिया है हमें। लग्जरीज हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है, बट एक्चुअल में हमें मालूम ही नहीं है कि हमें करना क्या है लाइफ में। वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ टू द बेस्ट। हम स्पिरिचुअलिटी भी में भी थे, मतलब शुरू से स्पिरिचुअल तो थे, पूजा भी कर रहे हैं, घर में जोत भी जला रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं माता रानी की, सब कर रहे हैं, बट एक्चुअल में लाइफ का मकसद क्या है वो नहीं मालूम। आई वॉज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज पंजाबी फैमिली से हैं। तो आई होप जो पंजाबीज होंगे वो समझेंगे इस बात को। तो हम लोग ट्यूसडे सोचते थे कि क्या वेजिटेरियन में क्या खाएंगे। इवन ट्यूसडे को हम लोग आउटिंग्स ही अवॉइड करते थे कि नहीं आज नॉन वेज नहीं खाना, तो नहीं हमारा नहीं बनता, हम लोग नहीं जाएंगे। तो वो मेरी गलती थी। मुझे अब एहसास होता है, पहले नहीं पता था। तो मैंने बोला ना, ऐसा नहीं था कि हम स्पिरिचुअल शुरू से नहीं थे, लेकिन इस चीज का ज्ञान नहीं था। ज्ञान कब आया? जब भगवत गीता पढ़ी, जब भगवत गीता सुनी, और जब भगवत गीता को समझा कि वो दिव्य ज्ञान जो है, मतलब इट इज देर इज अ डिफरेंस टू बी एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड। आप एजुकेटेड हो सकते हो बट क्वालिफाइड हर कोई नहीं हो सकता। मतलब कि मैं पीएचडी हो सकती हूँ, मैंने बड़ी बड़ी डिग्रीज हो सकती है मेरे पास, पर उस तरह का ज्ञान नहीं था मेरे पास। जैसे कि भगवान अर्जुन को अध्याय 1 में कह रहे हैं, अध्याय 2 में स्टार्ट करते हैं, जब अध्याय 1 में अर्जुन जो है सरेंडर कर रहे हैं। क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे अर्जुन, वैसे बहुत ज्ञानी थे, शस्त्रों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, बहुत बड़े धनुधर थे। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन तेरे को दिव्य ज्ञान तो पता ही नहीं। और भगवान ने अर्जुन को ये बोला, और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको यही तो बताना चाह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान क्या है। सो आई स्टार्टेड चैंटिंग। मैंने भगवान से प्यार तो हो ही चुका था, राधा नाम लेना शुरू किया, चैंटिंग शुरू करी। अकर्म जिसे हम कहते हैं, अकर्म का मतलब है भक्ति में पढ़ना, भक्ति योग, भगवान के लिए करना, प्रभु को भोग लगाना, आरती करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में पढ़ना, श्रवण करना, बात करना, और चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, या ना कहें कि हरि नाम संकीर्तन करना। तो वो सब जब मैंने करना शुरू किया तो मेरा नॉन वेजिटेरियन छूट गया। आई स्टॉप्ड। And everybody in my family, in my circle was shocked, not surprised, shocked कि हम मान ही नहीं सकते, we can't believe, तूने छोड़ दिया, हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा, मैं छोड़ दिया। अच्छा कितने दिन? We will see कितने दिन। आज मेरे को लगता है 3 साल से ऊपर हो गए, ज्यादा ही हो गए शायद, मैंने तो काउंट भी नहीं किया। और मैं खाती थी ना जब, तो मुझे जब मैंने ये सब भगवत गीता पढ़नी शुरू करी, कोर्सेज किए, सुनना शुरू किया, कथा सुननी शुरू की, श्रवण करनी शुरू करी कथा, राधा नाम लेना शुरू किया, माला करनी शुरू करी, तो जब मैं एक बाइट भी खाती थी ना तो मुझे बहुत गिल्ट होता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। जिस कंठ से मैं प्रभु का नाम ले रही हूँ, अपने हरि का नाम ले रही हूँ, वहां उस कंठ को मैं क्या दे रही हूँ, मतलब क्या जा रहा है मेरे अंदर। ये जो कंठ है हमारा, यहाँ से जो मैं बोल रही हूँ, मैं कहती हूँ कि ये आवाज मेरी है, पर ये जो वाणी जो है, ये जो शब्द है वो ठाकुर जी के हैं, राधा रानी के हैं, तो मैं इस कंठ को क्या दे रही हूँ। तो मेरे अंदर गिल्ट आना शुरू हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। आई स्टॉप्ड ईटिंग। क्या होता है जनरली लोग छोड़ते हैं, कोई चलिया सुख लेता है, कोई कहता है मैं 1 साल नहीं खाऊंगा मेरा ये काम बन जाए, लोग उस तरह से करते हैं, फिर वो स्टार्ट कर देते हैं।
क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं है। पर जो मैंने छोड़ा तो मैंने इस वजह से छोड़ा कि किसी को मार के खाना और अपने टेस्ट बड्स को रेलिश करने के लिए, अपने स्वाद के लिए, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से खा रही थी तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे तब नहीं पता था कि ये मार के खा रहे हैं, पता तो तब भी था, पर तब ज्ञान नहीं था। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड बीइंग क्वालिफाइड। सो पता तो था ना तब भी कि हाँ किसी को मार के खा रहे हो आप, लेकिन ज्ञान नहीं था, हरि की कृपा नहीं हुई थी। जैसे लोग कहते हैं कि आप ये सब खाना पीना छोड़ो और तब नाम लेना शुरू करो, मैं कहती हूँ नहीं, पहले आप हरि नाम लो, राधा नाम लो, ये अपने आप छूट जाएगा। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, मैंने राधा नाम लिया, छूट गया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब अगर आपकी आंखों के आगे कोई आपके बच्चों को अलग कर दे आपसे और उनको आपके सामने मारे तो आपको कैसा लगेगा? ये दर्द बिल्कुल वैसा ही था जो मैंने महसूस किया। तो मुझे लगा नहीं, आई हैव टू स्टॉप दिस, आई विल नॉट, मतलब मेरे को इसको कंटिन्यू नहीं करना है। बहुत खूब, तो बहुत खूब। वो किया। नहीं, मेरी इसमें कोई खूबी नहीं, प्रभु की खूबी है, ठाकुर जी हैं, राधा रानी है करने वाले। कहते हैं करने वाले भी ठाकुर जी हैं और कराने वाले भी ठाकुर जी हैं। तो जब हम राधा नाम लेंगे, हरि नाम लेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, तो अपने आप जो है हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो इस प्रकार जब मैं सबसे डिस्कस करती थी तो सब मुझे कहते थे यार तुझे कितना ज्ञान कैसे है? मैंने बोला मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तो बस ठीक है, जो पढ़ती हूँ, जो कथा सुनती हूँ, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, अपने टीचर्स से सीखा है, और ऐसा है। और भगवत गीता में ये सब लिखा है और ये तो भगवान की वाणी है। तो सब ने मुझे बोला तू बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है, ऐसे कर, तू लेक्चर शुरू कर। तो तब मेरे को लगा हाँ, मतलब मैं अपनी तरफ से ये सेवा एक समाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, जो अपने जानकार हैं, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये जो भी, फिर करते 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 जो है लोग जुड़ते चले गए मेरे से। तो ऑल ओवर इंडिया और कुछ इंडिया से बाहर भी हैं ऐसे जो मेरे लेक्चर्स डेली सुनते हैं। वही मैं कहती हूँ, मैं करने वाली नहीं हूँ, करने वाले ठाकुर जी हैं, कराने वाले भी ठाकुर जी हैं। तो बस वो जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डेली एक श्लोक ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि जनरली क्या होता था, लोग बोलते हैं भगवत गीता हमें पढ़ते हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि अलग अलग वर्जन हैं। और वैसे भी आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता ठीक से एग्जैक्टली है क्या। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सिंपल वे में उनको, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह से समझाऊं। और समझ आ रहा है सबको, भगवान की कृपा है। और वो सिर्फ मुझ पे नहीं है, वो सब पे है ना, जिस जिसको समझ में आ रहा है तो भगवान उन तक अपने आप पहुंच रहे हैं। तो जिस प्रकार भक्त भगवान को ढूंढता है तो भगवान भी भक्तों को ढूंढ लेते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। और मैं अपनी तरफ से बस एक सेवा कर रही हूँ, जो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है ऐसा करके। और हाँ, उसके बाद मुझे ये समझ में आया व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो आपने काजल जी ये बताया कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है, आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिला, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ आपको क्या मिला, अब आपका क्या पर्पस है लाइफ में? हमारा पर्पस एक ही है और एक ही होना चाहिए। देखिए, 84 लाख योनियों का एक साइकिल चलता है, बर्थ और डेथ का। जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और हम कहीं भी जाएं तो यही बात होती है। मंदिरों में जाएं, कथा सुने तो 84 लाख योनियों की बात होती है, कि अलग अलग स्टेजेस से, कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इस तरह के जो जन्म से हमें गुजरना पड़ता है, एक साइकिल चलता है। तो एक उस 84 लाख योनियों के बाद जो है हमें मनुष्य जीवन मिलता है। अब मनुष्य जीवन में ऐसा खास क्या है? इसमें हम औरों की तरह बर्थ भी ले रहे हैं, डेथ भी हो रही है, बीमारी भी आ रही है, हम लोग संभोग भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट क्या डिफरेंस है बाकी योनियों से? मनुष्य, हमारे अंदर भगवान ने क्या बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। और वो क्यों दिया? अपने कर्म सुधारने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी जन्म के जो कर्म है हमारे, हम सोचें कि इस जन्म में तो मैंने कुछ बुरा कर्म किया ही नहीं है, पर हो सकता है पिछले कुछ और जन्म हो जो आपने किए हो, बुरे कर्म किए हो, आपको नहीं याद। जो 84 लाख योनियों का जो साइकिल है वो आपको नहीं याद। तो ये भगवत गीता ये कहती है और भगवान भी यही कहते हैं, और हमारे जो जीवन का जो पर्पस है वो ये है कि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मिला है। क्योंकि ये जो है हमारा रेंटेड हाउस है, जहां हम रह रहे हैं। इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ कोई अमर नहीं है। इसे दुखालय कहा गया है, मतलब दुखों का आलय। इट्स ऑल दुख, ऑल सॉरो, सब जगह दुख ही दुख है। हम सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, कुछ सब कुछ होते भी हम लोगों को कुछ ना कुछ दुख लगा हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। तो हमें जो है ये सब किराए, ये किराए का घर है। तो हम यहाँ आए हैं, हमें अपने घर वापस जाना है। और वो अपना घर कौन सा है? प्रभु का धाम,
वैकुंठ या हम कहें गोलोक धाम, हमने वहां जाना है। वी आर नॉट परमानेंट हियर। तो हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, अपने कर्मों को, बैड डीड्स को, जिसको हम विकर्म कहते हैं, भगवत गीता में 3 चीजों का वर्णन है, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म है जो आपके नॉर्मल एक्ट्स हैं, जो आप जो भी कर्म आप करते हैं, अच्छे कर्म कह सकते हैं। विकर्म है आपके बुरे कर्म, और अकर्म है भक्ति। तो अगर हम डिटेल में इसको देखें तो इट्स लाइक कि जो हम बुरे कर्म करते हैं उसका सुधार कैसे होगा। हम सोचते हैं मैंने 10 अच्छे कर्म किए, गरीब को खाना खिलाया, बहुत अच्छी बात है, डोनेशन दी, अच्छी बात है, बहुत सारे अच्छे कर्म जो भी आप, हर किसी की अच्छे कर्मों की लिस्ट बिल्कुल अलग होती है। अपनी अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से हम लोग अपने अच्छे कर्मों की लिस्ट, कहते हैं ना, वो टिक कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्म कर रहे हैं तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। बुरे कर्म जो है हमारे, वो केवल और केवल अकर्म से कटते हैं। और अकर्म क्या है? प्रभु की भक्ति, नाम जप। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम संकीर्तन। बस आप अगर नाम जप करते हैं तो आप अपने बुरे कर्म को घटा सकते हैं। और वो नाम जप आप केवल मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, और वापस टिकट कटा सकते हैं अपने घर जाने की। हम लोगों को लगता है हमें मनुष्य जीवन, कहते हैं, वो कहते हैं ना, भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवतम जो है, उसमें लिखा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उसको हर तरह के कीटाणु, कीड़े मकोड़े काटते हैं, वो चुभता है उसको अंदर, वो नरक भोगता है। वो कहता है कि भगवान, बस वो ऐसे ऐसे करके बैठा रहता है और वो कहता है भगवान एक बार मुझे बाहर निकाल दे, फिर बस मैं तेरा ही नाम लूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन ऐसा मैं कह नहीं रही, ऐसा लिखा है हमारी भागवत पुराण जो है, भागवतम में लिखा हुआ है, श्री भागवतम में, मैं सिर्फ तेरी भक्ति करूंगा। फिर वो बाहर आके सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, देखो करनी चाहिए ड्यूटीज, भगवान ने हमें जन्म दिया है, गृहस्थ में दिया है, तो वो तो हमने करनी ही है। हमने ऐसा थोड़ी ना है कि हमने संन्यास ले लेना है, अपनी ड्यूटी से हमें भाग जाना है, नहीं, हमें भागना नहीं है। कृष्ण भगवान हमें भागना नहीं सिखाते। कृष्ण भगवान हमें स्ट्रगल करना सिखाते हैं, हमें लाइफ को जीना सिखाते हैं, और उसके साथ साथ वो कहते हैं मेरा निरंतर ध्यान करो, हरि नाम लो, तो तुम डेफिनेटली, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ चैप्टर 18, श्लोक नंबर 65 एंड श्लोक नंबर 66 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण ने प्रॉमिस किया है, मुझे प्रणाम करो, सब धर्मों को त्यागो, मेरे पास आओ, मेरे भक्त बनो, मैं तुम्हें डेफिनेटली अपने पास बुलाऊंगा। ये आप पढ़ सकते हैं, ये भगवान की वाणी है और भगवान ने कहा है। और मनुष्य जीवन केवल और केवल कृष्ण भक्ति के लिए हुआ है और वापस अपने घर जाने के लिए हुआ है। पर हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग परमानेंट है, यही हमारा घर है, नहीं, पर ये हमारा घर नहीं है। बहुत जिंदगी जीनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जीनी चाहिए। भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए भगवान का, लेकिन भगवान को भूलना नहीं चाहिए। उनकी कृपा ही तो है ना, इतना सुंदर जीवन दिया है, हम उनको ही भूल जाते हैं। तो हमें नाम जप करना है, राधा नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए, और टिकट कटाइए वापस अपने घर जाने की। पर ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कई बार आदमी जो है जब लेता है, जन्म लेता है, तो वो रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में ऐसा फंसता जाता है कि वो बाकी चीजों में उसका जो मेन है, जैसे आपने कहा कि मुझे पर्पस मिला भगवान की प्राप्ति का, जी, तो जी, भगवान की जी, प्राप्ति एक पर्पस है। और एक का पर्पस है कि मैं मतलब कि एक्यूमुलेशंस कर लूं, मतलब कि, और एक्यूमुलेशंस नहीं बल्कि उसको पहले तो चाहिए, रोटी तो चाहिए, वो बोलते हैं ना जैसे खाली पेट भजन ना होए। यस, तो वही है खाली कि पेट सबसे भजन पहले ना तो, होए गोविंदा। हाँ, तो राइट। वही है कि पहले उसको जो है अपना पेट भरना है, जैसे ही उसका पेट भरता है फिर उसको कपड़ा चाहिए, तन के लिए कपड़ा चाहिए, फिर उसको मकान चाहिए। और ये वाली जब स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। हर एक मनुष्य इस जन्म में आया है तो कुछ करने के लिए आया है। तो अगर कुछ करने के लिए आया है तो वैसा भी कुछ करने, मीन्स क्या उसने करना है, तो वो भी एक पर्पस हो सकता है, या सिर्फ भगवान की प्राप्ति ही एक पर्पस है। देखिए, अगर आपका गृहस्थ जीवन में जन्म हुआ है तो डेफिनेटली भगवान ने आपको इसीलिए भेजा है कि आप गृहस्थ जीवन जिए। और गृहस्थ जीवन तो भिक्षा मांग के तो जिया नहीं जाता, है ना, उसके लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, ड्यूटीज करनी है, कमाना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जब भगवान ने हमें जो कार्य करने के लिए भेजा है वो तो करना ही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ठीक है, आप सुबह 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगा सकते पूजा करने के लिए, पर ऐसे हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम तो कर सकते हो। हाँ, तो भगवान ने यही तो कहा है। भगवान ने, देखिए, जो मैंने आपको श्लोक 65 एंड 66 कहा है, उसमें क्या कहा है भगवान ने, कि मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरा नाम लो। बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट क्या है।
आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपने मन में जो मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या आप सिर्फ राधा नाम लीजिए। राधा नाम तो वैसे ही बहुत बड़ा है, या आप राम का नाम ले सकते हैं, जिसका भी आप नाम लेते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है। मतलब भगवान आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, और भगवान तो हमारे इतने प्यारे, वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। कहते हैं कि 56, जो बोलते हैं ना, 56 भोग भी, अब वो भी भगवान का भोग है, और फूल पत्ती भी भगवान का भोग है। तो आप एक बार प्यार से भगवान को पुकार लीजिए, ड्राइव करते हुए, वर्कआउट करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, किचन में काम करते हुए। जैसे कि किचन में काम करते हुए लेडीज जैसे खाना बनाती हैं, तो राधा नाम ले सकती हैं, चैंटिंग कर सकती हैं अपने मन में। तो जैसे मेरी मदर कहती है कि अपने मन से ना सिमरन करना चाहिए, सांसों की माला पे कहते हैं कि भगवान का नाम लो। तो जरूरी नहीं आपके हाथ में माला होनी जरूरी, आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप टाइम निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकालना भी चाहिए। बट इन केस अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, या आपको, जैसे आप कहे रोटी कपड़ा, जैसे आपने कहा, उसी में आप उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, तो आपने मन में तो भगवान को याद कर सकते हैं ना, जिस प्रकार हम अपने माता पिता को याद करते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं। हमारी जो चेतना है वो भगवान में रहनी चाहिए। जिस प्रकार हम कहीं भी जाएं तो हमें अपने बच्चों का ध्यान रहता है, बच्चे घर पे हैं, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, हम वो भी तो हम करते ही हैं। तो क्या हम प्रभु को याद नहीं कर सकते? उनकी इतनी कृपा है, हम उनको एक थैंक्स नहीं बोल सकते? अपनी अपने अंदर आप नाम लीजिए, उसमें तो कोई मनाही नहीं है, वो तो हम कर सकते हैं। अच्छा काजल जी, एक ये भी बात आती है कि कई बार जो है कि जो बहुत सारी कई बार पूजा लोग करते हैं, तो जब भगवान का नाम लेते हैं तो दुख भी उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आते हैं। और जो बिल्कुल पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, तो वो मस्त मौला रहते हैं और खुश रहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सवाल मेरे से बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं सवाल मेरे से, और इसका जवाब बहुत सिंपल है, अगर आप समझें। ये ऐसे है जैसे कि आपने कहा भक्ति जो लोग ज्यादा करते हैं उनको दुख आता है। अभी मैंने आपसे कर्म विकर्म और अकर्म की बात की थी। तो हमारी किटी में बहुत सारे कर्म होंगे, मतलब पुण्य होंगे, बहुत सारे विकर्म होंगे, मतलब पाप होंगे, लेकिन अकर्म शायद कम है। तो ये जो हमारी डिफरेंट साइकिल्स हैं, जो हमारी 84 लाख योनियों का जो साइकिल है, अलग अलग जन्म लेने हैं हमने। तो हो सकता है जो हमने, अब हम अच्छा इंजॉयमेंट का जो हमारा टाइम चल रहा है, हो सकता है हमारे किसी पिछले जन्म के अच्छे कर्म हो जो हम इंजॉय कर रहे हो, और बुरे कर्म हमारे आगे आए, अगले जन्म में आए। क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो डेफिनेटली दोबारा जन्म लेना तो तय है। ये तो पक्की बात है कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वो फ्रीडम देते हैं बेसिकली। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ गाइड करता हूँ, फॉलो करना ना करना आपका काम है, आपको मैं स्वतंत्रता देता हूँ। तो आप जिस देवी देवता की पूजा करेंगे, अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आप शिव लोग जाएंगे, सूर्य की पूजा करेंगे तो सूर्य लोग जाएंगे, ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे ब्रह्म लोग जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितृ लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग बने हुए हैं। मैं आपको पूरी स्वतंत्रता देता हूँ, आप मेरी पूजा करते हो तो मेरे धाम में आओगे। बट एक ही डिफरेंस है, पूजा किसी की भी करो, अल्टीमेटली तो मेरी ही होएगी। क्यों? क्योंकि जो सारे हैं वो भी तो भगवान कृष्ण के अंश हैं। क्योंकि जैसे भगवत गीता अगर आपने पढ़ी हो, या वैसे भी कथा में सुना हो, कि जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था अपना, तो उसमें सारे देवी देवता थे। तो है तो सब भगवान के अंश। तो अल्टीमेटली तो जैसे कि हम कहें कि अगर हम किसी चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, किसी स्टेट के पास काम कराने, तो अल्टीमेटली तो वो मोदी जी के अंडर ही है ना। तो उनसे परमिशन लिए बिना तो हमारा काम होगा नहीं। और एक कनेक्शन हम बना ले मोदी जी के साथ, तो अगर हम किसी चीफ मिनिस्टर से मिले, हाँ उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको नमस्कार करेंगे, हेलो बोलेंगे। बट हमें कोई बोले कि यार इससे ये काम करा ले, बोलूंगे नहीं यार, अपनी तो मोदी जी से जान पहचान है, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। ठीक है, इनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स गुड। सो इट्स ऑल लाइक दैट। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो सिर्फ एक बेनिफिट है कि तुम्हें, मतलब मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब तुम ये डिसाइड करो। भगवान ने ऐसा नहीं बोला है कि, मतलब ऐसा नहीं कि हमें बांध के रखा है, कि फ्रीडम नहीं दी। तो उसी प्रकार जो, जैसा कि आपने पूछा कि जो लोग भक्ति ज्यादा करते हैं उन पे कष्ट क्यों आते हैं, क्योंकि जितना हम कृष्ण का नाम लेंगे, जितना हम राधा का नाम लेंगे, तो हमने कहाँ जाना है? भगवान के लोक में जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेना। तो जितने पिछले जन्म के पाप हमने किए हैं वो इसी जन्म में तो काटने पड़ेंगे, तो कष्ट तो आएंगे। बट द प्लस पॉइंट इज कि उस कष्ट को भी आपको लगेगा कि ठीक है यार, निकल रहा है, निकल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें गोद में उठाया हुआ है। दुख तो आएंगे ना। देखो, भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो या नाम जप करो तो तुम्हारे पास दुख नहीं आएंगे, नहीं। भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं
वो यही कह रहे हैं कि जो भक्त है, मेरा जो भक्त है, वो बैलेंस्ड माइंड का होना चाहिए, जिसको सुख भी देखना पड़े और दुख भी देखना पड़े, जो सुख में इतना खुश ना हो जाए और कि दुख को बर्दाश्त ही ना कर सके, और दुख में इतना भी हताश और इतना भी दुखी ना हो जाए कि उसको यही ना नजर आए कि आने वाला सुबह भी होगी या सुख भी होगा। तो भगवान ने सुख और दुख को बैलेंस करना बताया कि वही मेरा मतलब भक्त है। ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं मेरे भक्त बनोगे, मेरा नाम लोगे तो बस खुशियां ही खुशियां आएंगी, ऐसा तो भगवान ने कभी नहीं कहा। और भक्ति में अगर हमें ज्यादा कर रहे हैं, कष्ट आ रहा है, तो वो भगवान थोड़ी ना दे रहे हैं, भगवान तो हमें बचा रहे हैं। भगवान हमारे माता पिता की तरह है। जैसे कि हम अपने बच्चे को हर दुख से बचाना चाहते हैं, हमें जैसे कि लेट्स से हमारा बच्चा कोई गलत काम करता है, तो हमें पता है कि उसको पनिशमेंट तो क्लास में मिलनी ही मिलनी है। हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है टीचर पनिशमेंट देगी, बेटा आपने गलत काम किया, ये तो पनिशमेंट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब वो घर आएगा या हम उसको प्रिपेयर करेंगे, चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आ जाइए, मैं तुझे चॉकलेट दे दूंगी, एक चिप्स से ला लूंगी, मैकडोनल्ड्स पे खिला लाऊंगी, तो बच्चा थोड़ा सा ईज फील करने लगता है। पनिशमेंट तो मिलेगी उसको, लेकिन ईज आ जाएगा। तो वैसे ही भगवान जो है, बच्चों को हम जो है उनके बच्चे हैं, उनके भक्त, और जो भक्त ना भी हो तो भी उनके लिए तो सभी बच्चे हैं। पर भक्त थोड़े ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, दो बच्चे तीन बच्चे होते हैं, एक बच्चा थोड़ा ज्यादा प्यारा हो जाता है, तो उसी प्रकार भक्त होते हैं भगवान के। तो भगवान कहते हैं अब जो तूने कर्म किए हैं वो तो तुझे भोगने हैं, लेकिन हाँ अब तू मेरी भक्ति कर रहा है तो तुझे दोबारा तो जन्म नहीं लेना है, मेरे पास आना है, तो भोग ले इसी जन्म में, मैं तुझे शक्ति दूंगा। तो ये इस तरह से है। और अगर आप सोचें कि भाई ये तो भक्ति नहीं करता है तो बहुत लाइफ एंजॉय करा, क्योंकि काफी लोग हम देखते हैं ऐसा होता है, तो मे बी वो अपनी जो पुरानी किटी में उसके अच्छे कर्म रखे हैं उनको खा रहा है, और नेक्स्ट जन्म तो उसको लेना पड़ेगा क्योंकि भक्ति तो वो कर नहीं रहा, तो उसमें वो भोगेगा बुरे कर्म, या शायद बुरे सारे भोग के आया हो और ये उसका लास्ट जन्म हो, सो यू नेवर नो। सो इट इज लाइक दैट, बट यस डेफिनेटली आपको अपने कर्म काटने हैं, भगवान सिर्फ आपको शक्ति देते हैं उस चीज से निकलने की। अच्छा काजल जी, भगवान श्री कृष्ण ने जब ये गीता का उपदेश दिया तो वो अर्जुन को दिया गीता का जी उपदेश। जी तो जी अर्जुन को उपदेश दिया तो उसमें जो था कि एक दिव्य दृष्टि मिली संजय को, और वो संजय ने भी गीता का उपदेश सुना और धृतराष्ट्र ने भी उसी उपदेश को सुना। जी तो असर केवल अर्जुन पे हुआ, जी तो बाकी धृतराष्ट्र पे तो बल्कि उसका नेगेटिव असर हुआ। बल्कि धृतराष्ट्र तो बीच बीच में यही कहते रहे कि श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को भड़का रहे हैं। जी जी तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उपदेश तो सेम ही था, लेकिन वो अलग अलग, दो अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग ढंग से लिया। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, धृतराष्ट्र जो थे, उनके नाम, जो 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, और फर्स्ट श्लोक और केवल एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। अब वो पहला श्लोक ही क्यों कहा है, धृतराष्ट्र ने क्यों कहा? धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? धृत मतलब टाइट, कस के, और राष्ट्र मतलब पकड़ के रख, कस के पकड़ा हुआ है राष्ट्र को। धृतराष्ट्र मीन्स राष्ट्र को कस के पकड़ने वाला। जैसा कि हम सब जानते हैं, धृतराष्ट्र को अपनी राजगद्दी से बहुत प्यार था। वो नेत्रों से अंधे नहीं थे, बल्कि बुद्धि से भी अंधे थे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, भक्त नहीं थे भगवान के। या हम कहें कि उनको इतना पुत्र मोह था, या अपनी गद्दी से इतना प्यार था कि जो वो हेट्रेड थी उनके अंदर पांडवों को लेके, या किसी भी प्रकार की, मैं इस पे इतनी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, धृतराष्ट्र जो थे उनको अपनी राजगद्दी से बहुत प्यार था, और वही जो प्यार जो था या मोह जो था, उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन में डाला, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं नेत्रहीन हूं, इसलिए मेरे को राजा नहीं बनाया गया बिकॉज ऑफ XYZ सर्कमस्टेंसेस, पर मेरा बेटा तो नेत्रहीन नहीं है। लेकिन क्या केवल नेत्र होना काफी है राजा बनने के लिए? राजा जो होता है वो धर्म पे चलता है और प्रजा के बारे में पहले सोचता है। पर जो दुर्योधन थे वो अधर्मी थे, अधर्मी थे, बिल्कुल थे, ये सब जानते हैं, ये हमारे इतिहास में है। और वो भगवान का भक्त नहीं था। अगर वो भगवान के भक्त होते तो वो अधर्मी कैसे हो सकते हैं? कहते हैं कि जहां धर्म होगा वहां कृष्ण होंगे, और जहां कृष्ण होंगे वहां धर्म होगा। और अर्जुन जो था वो भगवान का भक्त था। तो जब धृतराष्ट्र को इसलिए ऐसा लगा कि अर्जुन भड़का रहे हैं, क्योंकि वो उनके फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो गलत कर रहा हूं। उन्होंने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया था। क्योंकि आप देखें, अगर आप भगवत गीता शुरू करें तो चैप्टर 1 में अर्जुन जो है वो कहते हैं, गिव अप कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, पर मैं नहीं लड़ूंगा। वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था युद्ध करना।
धर्म की स्थापना को करना। और वो धर्म के लिए युद्ध नहीं कर पा रहे, अपने धनुष, जो गांडीव धनुष था, उनको रख के ऐसे सर पकड़ के बैठ गए, मुंह सूखने लगा, पसीने आने लगे, गिव अप टोटल, कि मैं तो लड़ ही नहीं सकता, मैं अपनों से कैसे लड़ूं, मैं कैसे करूं। पर वो भगवान के भक्त थे, क्योंकि अंदर सॉफ्ट कॉर्नर था उनके ना, क्योंकि भगवान का जो भक्त होगा वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, दुश्मन का भी बुरा नहीं कर सकता, वो चाह ही नहीं सकता ऐसा। पर भगवान ने उनको मोटिवेट किया कि नहीं अर्जुन, तुझे युद्ध करना है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तुझे पीठ दिखा के भागना नहीं है। क्योंकि जो दुनिया है आने वाले टाइम में वो ये नहीं कहेगी अर्जुन बहुत करुणा से भरा हुआ था, या अर्जुन बहुत सीधा साधा था, उसने अपनों का सोचा, नहीं, वो तुम्हारा उपहास करेगी। तो जब अर्जुन ने देखा कि भगवान कुछ कह रहे हैं और सिचुएशन मुझे कुछ दिखा रही है, तो उसने कंप्लीट सरेंडर कर दिया, प्रभु के शरणागति हो गया कि प्रभु आप मेरे गुरु हैं, मैं कंप्लीटली सरेंडर करता हूं हाथ उठा के, और आप जो करेंगे आप करेंगे, जैसा करेंगे आप करेंगे। तब जो है भगवान ने सेकंड चैप्टर से अर्जुन को समझाना शुरू किया, जब उसने अंधविश्वास किया प्रभु पे, कंप्लीट सरेंडर किया। पर क्या धृतराष्ट्र कृष्ण भगवान को भगवान मानता था? नहीं मानता था। उनके लिए, उसके लिए तो एक, वो केवल एक ग्वाला थे जो दैट गाय मीन्स चराने पूरा जाते। सरेंडर जो था वो सरेंडर जरूरी है। वो सरेंडर नहीं है। अगर आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, या हम कहें किसी भी चीज पे विश्वास ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे? आपको विश्वास होगा तभी तो आपको धर्म और अधर्म का ज्ञान होगा। उसको तो विश्वास ही नहीं था, उसको केवल अपनी राजगद्दी दिखती थी, उसको ये नहीं दिखता था कि क्या सही है क्या गलत। उसको इसलिए लगा कि नहीं, कृष्ण भगवान बायस्ड हैं, पर वो बायस्ड नहीं थे। अच्छा काजल जी, एक जो है हमारे अध्याय 2 में जो अगर हम देखें, और शायद ये 55वें श्लोक में एक स्थित प्रज्ञ की बात आती है। तो ये स्थित प्रज्ञ क्या है, और ये हमारे आज के संदर्भ में अगर हम देखें मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से, तो स्थित प्रज्ञ क्या है और ये कैसे डेवलप किया जा सकता है, अगर स्थित प्रज्ञ जो है, तो वो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, स्थित प्रज्ञ जो है वो बात करते हैं भगवान सिर्फ 55वें श्लोक पे नहीं, वो ऑलमोस्ट जब सेकंड अध्याय जब शुरू होता है, जब अर्जुन को समझाना शुरू कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, बैलेंस्ड माइंड, स्थिर दिमाग वाला, स्थिर मन वाला, जिसका मन और इंद्रियां उसके काबू में हो। कहते हैं कि हमें मन को अपना दास बनाना है, ना कि हमको मन का दास बनना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने मन के दास बने हुए हैं। मतलब जैसा मन करेगा, आज मन करेगा मजा करने का करेंगे, आज मन करेगा नहीं, मन नहीं करा कुछ करने का तो आज नहीं करेंगे। तो हम मन के हिसाब से चल रहे हैं। हमें मन को अपने हिसाब से चलाना है और बैलेंस्ड माइंड से चलना है, कि मतलब ना खुश में इतने खुश हो जाओ कि दुख को एक्सेप्ट ही ना कर पाओ, और दुख में इतने दुखी मत हो जाओ कि खुशी का डर लगने लगे कि अब तो खुशी आएगी ही नहीं, या फिर इस रात का सवेरा होगा ही नहीं। तो भगवान जो है बेसिकली फर्स्ट थिंग हमारी लाइफ से शोक को निकाल रहे हैं, एंजाइटी को निकाल रहे हैं, डिप्रेशन को निकाल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे सुसाइडल केसेस बहुत होते हैं। जब कोई इंसान, अगर हम सेलिब्रिटीज को लें या किसी को भी ले लें, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 10th क्लास का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, सुसाइड कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और फिर सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे विचार जो हैं, ऐसी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार हमारे बच्चों के मन में भी क्यों आ रहा है, या हमारे अंदर भी क्यों आ रहा है, किसी भी एज में आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बैलेंस्ड नहीं है। हम लोग जो दुख है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर हम अपनी लाइफ में खुश हैं तो हम चाहते हैं कि हम हर समय खुश रहें। जैसे कि अभी आपने बोला कि भक्ति में कष्ट क्यों आता है, तो जब हम भक्ति करते हैं, जो लोग नाम जप करेंगे, उनकी लाइफ में अगर कष्ट आएगा तो उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस होती है। जैसे कि मान लीजिए अब दो लोग हैं, हम दोनों के ऊपर एक प्रॉब्लम आई, एक ही जैसी प्रॉब्लम आई, एक ही जैसी सिचुएशन में दोनों हैं, तो जो भगवान का भक्त रहेगा, जो चैंटिंग करता होगा, जो हरि नाम लेता होगा, राधा नाम लेता होगा, उसको वो जो कष्ट है ना वो थोड़ा कम लगेगा। दूसरे का कंपैरिजन जो स्पिरिचुअल नहीं होगा उसको बहुत बड़ी बात लगेगी, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ऐसा हो जाएगा, वैसा, एंग्जाइटी होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा। और जो चैंटिंग करता होगा, जो भगवान का भक्त होगा, प्रॉब्लम तो सेम उसी उस पर भी आई है, उसको कम लगेगी। उसको बैलेंस्ड माइंड से चलना है। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त वही है जो खुश में इतना खुश ना हो जाए कि बिल्कुल खुशी से पागल ही हो गया, एंजॉयमेंट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि दुख भी कभी आएगा। या दुख में इतना भी दुखी मत हो जाए कि उसको कभी वो उम्मीद ही नहीं है कि नहीं सवेरा भी कभी आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड माइंड से हमें चलना है, दुख को भी हम एक्सेप्ट कर सके और हम
अगर खुशी है लाइफ में, उसको भी एक्सेप्ट करें, पर उसको हम ये सोच के करें कि ये खुशी जो है, कभी ना कभी हमारी लाइफ में दुख आएगा, ये खुशी परमानेंट नहीं है। खुशी के बाद कहते हैं सुख के बाद दुख, और दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। तो जिस तरह से हम देखें आजकल बहुत एंजाइटी रहती है लोगों को, डिप्रेशन केसेस हैं जैसे मैंने मेंशन किया, लोग सुसाइडल कर लेते हैं, वो इसी वजह से कर लेते हैं क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं है उन लोगों में। जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, हम भगवान का नाम लेंगे, चैंटिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाएगी, और वो आनी बहुत जरूरी है। तो भगवान जो है हमारे मन को स्थिर करते हैं। आप जितना चैंट करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, जितनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे, और कंप्लीट सरेंडर करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको सरेंडर करना बहुत जरूरी है भगवान पे, जिस तरह से अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। हमने देखे लास्ट श्लोक में, वो फर्स्ट अध्याय के चैप्टर 1 के लास्ट श्लोक में जो है अर्जुन कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। तब भगवान का रोल आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे बच्चे जब हमें सब बताते रहते हैं कि हमने ऐसा किया, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा, पहले हम बहुत आराम से उसकी बात सुनते हैं, फिर हम उन्हें बोलते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं। जब वो हार जाता है बच्चा, मम्मा आप बताओ, पापा आप बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, तब हमारा रोल शुरू होता है। तो उसी प्रकार जब हम हार मान के भगवान के पास चले जाएंगे ना, कंप्लीटली सरेंडर कर लेंगे, तब उनका रोल शुरू होगा। ये तो पहले तो हमें लगता है हम ही बॉस है, हमें अपनी लाइफ एंजॉय करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मतलब ऐसी लाइफ बहुत सारे लोग जीते हैं। लेकिन हमें भगवान को सरेंडर करना है, और जब हम भगवान के साथ सरेंडर कर देंगे और कनेक्ट कर जाएंगे, तो वो स्थिर जो आप कह रहे हैं ना, स्थिरता हमारे जीवन में आ जाएगी, गुड गुड और वो गुड। केवल उनकी भक्ति से और उनकी कृपा से ही आएगी। चलो बहुत बढ़िया। हम ये चर्चा हमारी तो जारी रहेगी, तो रुकने का मन ही नहीं कर रहा। तो अब एक कोई नई पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? अ, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो जीवन है, ठीक है, आप इंजॉयमेंट कीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही, करना भी चाहिए, मनुष्य जीवन है, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, सब कुछ कीजिए, लेकिन भगवान को मत भूलिए। क्योंकि भगवान की कृपा ही है और आपके अच्छे कर्म हैं जो आज आप इतनी लग्जरीज या अच्छा भोग रहे हैं या बुरा भोग रहे हैं, ये सब आपके कर्म हैं। तो उन कर्मों को और अच्छा बनाइए अपना नेक्स्ट जन्म। वैसे तो मैं चाहूंगी कि हम सबको इतनी कृपा बरसे, भगवान की इतनी कृपा हो कि टिकट कटाएं सब और अपने धाम वापस जाएं, प्रभु के धाम, अपने घर वापस जाएं। लेकिन somehow it is not possible, maybe, I mean, we can't say it is not possible, everything is possible, but अगर अगला जन्म भी मिले तो हमारी भक्ति इतनी हो कि अगर भक्ति का अगर हम मतलब एक बार सेट करें 100 का, तो अगर हम भक्ति अपनी 50 पे छोड़ते हैं एक जन्म में, तो दूसरे जन्म में 51 से शुरू करें, 0 से शुरू ना करें। तो कुछ भी करें अपनी लाइफ में, आप इंजॉयमेंट करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देखिए प्रभु ने जीवन दिया है, ड्यूटीज दी हैं, वो भी हमें करनी है। जैसे कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम पीछे नहीं भाग सकते, छोड़ छाड़ के भाग नहीं सकते, इट डजंट, मतलब ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा उपहास करेंगे लोग। तो भगवान हमें भी नहीं कहेंगे कि छोड़ छाड़ के भागो, और नहीं, ऐसा नहीं है। अपना जीवन जीना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। हम सब अपने जीवन में क्षत्रिय ही हैं, बिल्कुल अर्जुन की तरह। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट किया है, अर्जुन तू मेरा भक्त है, मेरा नाम ले और युद्ध कर, तो उसी प्रकार हम सब भी अपने जीवन में युद्ध ही कर रहे हैं। चाहे अपने मन के अंदर हो, चाहे बाहर हो, अपने ऑफिस में हो, अपनी लाइफ में हो, अपने रिलेशनशिप्स में हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जीवन है उसको युद्ध ही समझिए और अपने आप को क्षत्रिय समझिए, और बस भगवान का नाम लीजिए, कंप्लीटली सरेंडर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, और फल की इच्छा मत रखिए। बस ये सोचिए कि हाँ, फल तो मुझे मिलेगा और भगवान बहुत बढ़िया करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। जिस दिन हम भगवान की इच्छा जो है वो भगवान की कृपा में समझने लगेंगे कि हाँ, अगर भगवान ने ऐसा किया है तो वो अच्छा है और उसी में कृपा है, तो उस दिन ही हमारा कल्याण हो जाएगा। बस कुछ भी करें अपनी लाइफ में, आप जीवन जिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करें, अपनी ड्यूटीज निभाएं, सब कुछ कार्य कीजिए, अपना कर्म कीजिए, बस भगवान को मत भूलिए। इसलिए कहा जाता है, और देखिए कृष्ण जब आपके जीवन में आएंगे ना, तभी मैंने बोला है कि हम इसको टॉपिक को हम नाम दे सकते हैं भगवत गीता द जॉय ऑफ लाइफ। क्योंकि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जब वो नंद बाबा के घर जब उनको लेकर गए, जब उनको पता लगा कि सबको की जन्म हुआ है, पुत्र हुआ है, तो सबने क्या बोला, नंद के घर आनंद भयो। नंद के आनंद भयो मतलब नंद के घर आनंद आया है। तो जब नंद के घर आनंद आया है, तो कृष्ण भगवान जब हमारे जीवन में आएंगे तो इट विल बी कंप्लीटली हैप्पीनेस, आनंद होगा, दुख में भी आनंद होगा। क्यों? क्योंकि हमें भगवान शक्ति दे रहे हैं ना उस दुख को बर्दाश्त करने की, और पता है कि ठीक है, जब भी हमारे प्राण निकलेंगे तो प्रभु आएंगे और ले जाएंगे। तो हमें कंप्लीटली कहते हैं भगवान को सरेंडर करना है, नाम जप करना है, अपने मन में ही कीजिए, कोई बात नहीं,
जब आपको टाइम मिले, जब आपको याद आए, कीजिए। और जैसे आप देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी भी एक प्रैक्टिस है, इट इज अ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 10 बार किया तो कल मैं 10 बार याद रहेगा, नहीं, ये भी प्रैक्टिस से ही आती है। तो आप भगवान को सरेंडर कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, आप देखिए फिर कमाल ही कमाल है, मेरिकल्स ही मेरिकल्स होंगे आपके क्या साथ। बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत इट्स द खूब। जॉय ऑफ लाइफ, और आनंद ही आनंद है। कृष्ण मीन्स कंप्लीट हैप्पीनेस। काजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हजारों लोगों को आप इंस्पायर करेंगी इस शो के थ्रू, और वैसे भी आप इंस्पायर कर रही हैं, क्योंकि आपका जो है हर रोज प्रतिदिन एक श्लोक जो आप संस्कृत में, फिर उसका हिंदी में अनुवाद, और फिर उसको आप समझाने का जो आप काम कर रही हैं, ये बहुत ही नोबल कॉज है। और इसको बरकरार रखिए। और बहुत बहुत जॉय ऑफ लाइफ जो है, आपने ठीक कहा कि भगवत गीता जो है हमें हंसी खुशी जो है, ये पल, एक एक पल जीने के लिए जो है वो खुशी क्योंकि का पल है, तो खुशी एक्सेप्टेंस से आ जीजिए। जाती है जी, एक्सेप्टेंस आ गई ना आपके अंदर की, दुख आप ऐसा मत सोचिए कि मैं भक्ति करूंगा या करूंगी तो दुख नहीं आएगा। दुख तो आएगा। हमारे जो कर्म है, पता नहीं कौन से जन्म के भुगत रहे हैं। अच्छा, अच्छे भी तो भुगत रहे हैं। जब हमारे साथ अच्छा होता है तब तो हम नहीं बोलते वाई मी, तो फिर जब बुरा होता है तब क्यों बोलते हैं वाई मी। हाँ, सो इट इज द जॉय ऑफ लाइफ। ये आपको जीवन जीना है, संघर्ष भी करना है, खुशियां भी है, दुख भी है, बस भगवान का नाम लेना है और आगे बढ़ते रहना है, बस। बहुत खूब, बहुत वेरी सिंपल। बहुत खूब। इट्स वेरी तो सिंपल। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ हमारे आप वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में आए, और बहुत लोगों को मोटिवेट किया। और ये चर्चा हमारी लगता है कि ये वाली जो है हम जारी रखेंगे। हो जी सकता है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों के, श्रोताओं के सवाल हों जो कि आएंगे, तो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, उनके जवाब डेफिनेटली आपको देने डेफिनेटली। पड़ेंगे कि हाँ जी, क्या वुड क्या लव चीजें टू हैं। आंसर देम। हाँ, कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, और जहां तक मेरे ख्याल आप भी इससे सहमत होंगी, कि भगवत गीता में जो है हर एक सवाल का जवाब छुपा हुआ। बिल्कुल डेफिनेटली है। तो अभी तो हमने सिर्फ अध्याय 2 तक की चर्चा करी है। अभी तो 18वें तक जाना है। तो तो वही है कि लॉट टू वो टॉक। बोलते हैं ना, हर समस्या का हल जो है वो भगवत गीता में छुपा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल है, बस ये बिल्कुल है है, बिल्कुल कि है। हमने जो है वो छुपी हुई जो चीजें हैं, तो इसलिए भगवत गीता के बारे में हम ना केवल ये समझे कि हाँ जी ये तो अब बुजुर्ग हो गए, ये रिटायर हो गए, उनको पढ़नी चाहिए, बल्कि शुरुआत में बचपन से ही जी हमें जो है जी बिल्कुल। उसको जो है अपने अमल में, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो हम समझें और उसको अपनाएं, और अपना के अपने जीवन को और खुशीमय और बिल्कुल बिल्कुल समृद्ध बनाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल वंस डेफिनेटली। अगेन बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सो हमारे मच, इस शो थैंक यू में। सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो राधे मच। राधे। जय थैंक श्री राधे राधे। राधे।